फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए नालको भर्ती की हम सभी आप लोगों के लिए क्लासेस चला रहे हैं। और ये जो क्लासेस है फ्रेंड, ये जो आप लोगों का जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नालको से, उसी से रिलेटेड हम लोग क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है नालको का। अगर आप लोग टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, सभी के लिए हमारे यहाँ फुल कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये जीके जीएस की आज की 3rd क्लास है। हम लोग प्रीवियस ईयर के रूप में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं उन्हीं के अनुसार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रहिएगा। बाकी फुल कोर्स के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके जाइए, वहां से तैयारी कीजिए, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो इसकी पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलेगी, ऐप पे जो है आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां पे फुल कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। हम क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे सिस्टम कनेक्ट्स द नालको प्लांट टू द कोल फील्ड, यानी नालको प्लांट कितना किलोमीटर लंबी रेलवे प्रणाली संयंत्र को कोयला क्षेत्र से जोड़ता है या जोड़ती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ों को जानकारी भी मिल चुका होगा। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा नालको प्लांट है या संयंत्र है, ये हमारा रेलवे लाइन जो दिया गया है नालको प्लांट के अंतर्गत, वो कितने किलोमीटर का जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये कोयला लाइन क्षेत्र को जोड़ता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लांट दिया गया है, ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, और इस प्लांट के अंतर्गत हमारी जो रेलवे लाइन पटरी है वो कितने किलोमीटर तक के स्थापित की गई है, जिससे कि हमारा जो कोयला हो डायरेक्ट जाके प्लांट में क्या हो, स्थापित हो, प्लांट में जाके हम लोग वहाँ पे कोयले को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं या उसका भंडारण कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कोयले को जो है ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और कोयले के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली आदि का उत्पादन कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 20 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स या 8.5 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर्स क्या होगा, ये आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। और चैनल पर जो भी बच्चा नया होगा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ये नालको प्लांट के बारे में पूछा गया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, 8.5 किलोमीटर्स, ठीक है। 8.5 किलोमीटर जो है ये हमारा नालको जो प्लांट्स है, रेलवे लाइन जो है वो प्लांट के अंदर जो है इतनी दूरी तक जो है रेलवे लाइन बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कोयला आदि जब हमको गिराना होता है तो हम प्लांट के अंदर ही गिराएंगे, ऐसा नहीं कि प्लांट के बाहर गिरा देंगे। तो हमारा जो भी कोयले होते हैं उन सभी का जो है हम लोग प्लांट के अंदर ही कोयले को गिराते हैं। तो ये हमारा होता है प्लांट के अंदर जो है 18.5 किलोमीटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे सिस्टम कनेक्ट्स द नालको प्लांट टू द कोल फील्ड। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको मालूम चल गया होगा जी। तो यहाँ पे आप अपना ध्यान देना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि नालको संयंत्र कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते चलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो है, हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज द नालको प्लांट प्रोड्यूस, मतलब हमारा नालको जो संयंत्र है वो कितना मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है या करता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट या फिर 1500 मेगावाट या 1000 मेगावाट या 8000 मेगावाट क्या हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करते चलना। तो यहाँ पे देखो, नालको संयंत्र जो हमारा नालको प्लांट है, संयंत्र मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। नालको जो हमारा प्लांट दिया गया है वो क्या होता है, 1200 MW
मेगावाट क्या करता है, बिजली उत्पादन करता है। देखो नालको क्या है, आपका बिजली भी बनाता है, उत्पादन करता है और एल्यूमिनियम का भी निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही बनाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो नालको संयंत्र कितना मेगावाट तक बिजली उत्पादन करता है, तो ये 1200 मेगावाट तक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड इन द नालको प्लांट। देखो मेरा मेन उद्देश्य यह है कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार ही सारा कुछ डिस्कस कर दे रहा हूं। तो इसको डीपली बताने का मतलब है कि क्वेश्चन ही आपका उस तरीके से फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे देखो नालको जो संयंत्र है वो कुल कितनी यूनिट बिजली उत्पादन करता है। तो जो हमारा नालको प्लांट है वो कुल कितने यूनिट में बना हुआ है, जो बिजली को क्या करता है, उत्पादन करता है या प्रोड्यूस करता है या फिर बनाता है, ये आप बता सकते हैं। तो देखो यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। इकाई हमारा जो होता है ये एक प्रकार का प्लांट ही होता है जो छोटे छोटे प्लांटों के रूप में होता है। तो ये हमारा जो दिया गया है, ये पूछा गया है कि नालको संयंत्र में कुल कितनी यूनिट बिजली उत्पादन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 10 यूनिट, 5 यूनिट या 15 या 18 यूनिट। यूनिट मतलब होती है इकाई, ठीक है। इकाई से ही हम लोग बिजली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं यूनिट के। तो यहां पे ध्यान देना है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड इन द नालको प्लांट। तो हमारा यहाँ पे 10 जो है क्या होगा, यूनिट हमारा यहाँ पे सही होगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन पे। नालको जो हमारा प्लांट है वो कुल 10 यूनिट हमारे नालको प्लांट में पाए गए हैं और इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1200 क्या करते हैं मेगावाट जो है बिजली क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ये भी मालूम है। और बिजली किनके द्वारा बनाते हैं ये भी आपको मालूम है, कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया या फिर जो है पानी हो गया। पानी के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम आपको इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बताएंगे, बस आप सभी अच्छे से अपना वॉच कीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी करते चलना, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं। और आप सभी अगर इसका फुल कोर्स नहीं ज्वाइन किए हो तो जाके ज्वाइन कर लेना, इसलिए कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी को लेकर। आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द आप लोगों को मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप सभी को मालूम भी चल सके और आप लोग तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए एकदम, और 1 मिनट भी इधर उधर टाइम मत गंवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, हिंदी में भी आपको एक हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन यानी 10 यूनिट हमारा हिंदी में भी सही होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि नालको संयंत्र में कुल कितने मीटर वाटर सप्लाई लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज टेकन इन द नालको प्लांट। क्या होगा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज टेकन इन द नालको प्लांट। क्या होगा, 7 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स या फिर 15 किलोमीटर्स, क्या होंगे ये आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि नालको संयंत्र जो हमारा प्लांट दिया गया है, क्या दिया गया है, नालको प्लांट। प्लांट मतलब होता है संयंत्र। तो कुल कितने मीटर वाटर सप्लाई लिया जाता है, यानी कुल कितने मीटर वाटर सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पे क्या दिया है, कुल क्या है 7 किलोमीटर जो है वाटर सप्लाई जोड़ा गया है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस नदी से जोड़ा गया है, ये भी आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो हमारा नालको का जीके जीएस है, नालको से रिलेटेड, उड़ीसा के राज्य से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं इस यहाँ से जो हमारे यहाँ बच्चा तैयारी कर रहा है। हम एक एक चीज़ों को आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो हमें कमेंट जरूर करेगा, लेकिन हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको इसमें पढ़ा रहे हैं जीके जीएस में, इससे भी बेटर हम आपको टेक्निकल में दे रहे हैं। तो टेक्निकल बच्चा जो तैयारी नहीं किया है वो भी कर सकता है, जो भी फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट का है या मैकेनिक का है, जो भी बच्चा है, आप लोग नीचे जाइए, ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पे सैकड़ों बच्चे अपनी तैयारी में लग गए हैं, आप भी जाके वहां से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 किलोमीटर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, और पूछा क्या है, नालको संयंत्र को वाटर सप्लाई किस नदी से प्राप्त की जाती है, यानी फ्रॉम विच रिवर इज वाटर सप्लाई ऑब्टेन्ड फॉर नालको प्लांट, ठीक है।
क्या होगा? यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना है। फ्रॉम विच रिवर इज वाटर सप्लाई ऑब्टेनेड फॉर नालको प्लांट? कावेरी रिवर या ब्राह्मणी रिवर या फिर चुनार रिवर या ऑल ऑफ द एवर, ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा? कावेरी नदी, ब्राह्मणी नदी या चुनार नदी या उपरोक्त सभी? क्या होगा? यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि हमारा जो नालको प्लांट है, नालको जो हमारा प्लांट है वो बिजली जो उत्पादन करता है वो पानी से भी करता है, कोयले से भी करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा नालको संयंत्र प्लांट वाटर सप्लाई है ये किस नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये हमारा जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा ब्राह्मणीय जो नदी दिया गया है, यानी हमारा जो है ब्राह्मणीय रिवर, हमारा ये नदी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है? ये इस नदी से जुड़ा हुआ है जो कि ये वाटर सप्लाई यहाँ से इसको पूर्ति मिलती है, ठीक है? तो ये हमारा विच फ्रॉम रिवर इज वाटर सप्लाई, तो हमारा ब्राह्मणी रिवर से जो है वाटर सप्लाई ली जाती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमारा दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन कि नालको संयंत्र फटा हंटर किस संबंध से जुड़ा हुआ है? तो ये इटली संयंत्र, यानी देखो ये कहने का मतलब ये होता है कि ये हमारा एक प्रकार का जो ये शब्द दिया गया है ये किस वर्ड से जुड़ा हुआ है? ये हंटर जो शब्द दिया गया है, तो ये हमारा नालको जो हंटर है ये आपको ध्यान देना है, ये कुल मिला के 50,000 MT मतलब मीटर्स आप कह सकते हैं, इन सभी को जो है इटली से जुड़ा हुआ संबंध है और ये इटली प्रोग्रेसर आदि के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है इटली ही शब्द ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इस चीज को यहाँ पे क्या दिया गया है? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी ये नालको जो संयंत्र है, ये फटा हंटर जो दिया शब्द गया है ये इटली संबंध से जुड़ा हुआ है और नालको हमारा जो प्लांट है वो विदेशों से भी जुड़ा हुआ है। ये इसके बारे में मैंने फर्स्ट वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा नालको प्लांट इज रिलेटेड टू फटा हंटर, तो यहाँ पे हमारा जो है इटली प्लांट से नालको प्लांट क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है? तो इससे संबंध है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर पे क्या पूछा है? वेयर इज नालको प्लांट लोकेटेड, यानी हमारा नालको संयंत्र किस स्थान पर स्थापित है? तो नालको प्लांट जो है आपको मालूम है कि ये किस स्थान पर स्थापित है। देखो कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो भुवनेश्वर है, क्या है? भुवनेश्वर, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का जिला है और ये जिला किस में है? ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा में अगर आप देखा जाए तो ये हमारा जो जिला दिया गया है, अब ये जो हमारा जिला दिया गया है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जिला में ही स्थापित है। अब मान लीजिए कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट की अगर हम बात करें तो ये किस स्थान पे होगा? देखो ये पारादीप जो उड़ीसा दिया गया है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा जो इफ्को है, आपको मालूम होगा इफ्को क्या है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है? पारादीप में। पारादीप भी जो है उड़ीसा का ही, उड़ीसा में ही स्थापित है। तो ये इफ्को जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में, उड़ीसा पारादीप में है। और ये पूछा गया है कांडला गुजरात, तो कांडला गुजरात जो है यहाँ पे भी हमारा क्या है? इफ्को ही दिया गया है, ठीक है? इफ्को भी हमारा क्या है? कांडला गुजरात में पाया गया है। तो ये भुवनेश्वर जो एंगुल है यहाँ पे क्या है? हमारा नालको है, ठीक है? क्या है? नालको हमारा कहाँ पे दिया गया है? भुवनेश्वर एंगुल में हमारा दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है ये नालको प्लांट स्थापित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि ये काफी बड़ा उपक्रम है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है इसका प्लांट बताया गया है, ठीक है? जो कि इसका ही उपक्रम यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये नालको संयंत्र किस स्थान पे स्थापित है? तो भुवनेश्वर के एंगुल में जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है? ए ऑप्शन हमारा सही। और कब स्थापित किया गया था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 7 जनवरी, क्या है? 7 जनवरी 1981 में, ठीक है? 7 जनवरी 1981 में भुवनेश्वर राज्य में, भुवनेश्वर जिले में, यानी इसको स्थापित किया गया था, ठीक है? आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा
ऑप्शन के अनुसार आपको हम डेली जो है 7 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्वेश्चन देखो करने का ये है कि आपको डेली हम 10 से 15 क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे ये जरूरी है। तो हम उसी के अनुसार आपको कम समय में ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं कि कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट, मतलब आप कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ, ये हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो भी बच्चा इस पीडीएफ को चाहता है वो ऐप से डाउनलोड करेगा, जो भी फुल कोर्स में है, ठीक है। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस आपको ऐप पे ही मिलेंगी। तो ऐप पे जाइएगा, वहां से फुल कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। और बच्चा जो भी चैनल पर नया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रात 8 बजे मैं आप लोगों की सभी के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, जो कि टेक्निकल की हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और नॉन टेक्निकल में आप जानते हैं जीके जीएस में कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा, न टेक्निकल में कोई पढ़ा रहा, सिर्फ आपको हमारे यहाँ से ही तैयारी मिल रही है। तो आप चाहते हैं तैयारी करना तो चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।